Assalamu alaikum class, hope you all are fine. So moving towards with our today's lecture about antibiotics. It's basically the industrial production of antibiotics. So far you all know that we have been discussing the applications of biotechnology one after the other. Like we have studied about single cell proteins, about enzymes and all other major products of biotechnology. So now antibiotics or the production of antibiotics is a major part of industrial biotechnology as well as of health biotechnology, or you can say medical biotechnology. So these fall in the both in the applications of industrial biotechnology as well as in the applications of medical biotechnology. But generally, because we're discussing or we are studying the course of applications of biotechnology, so this holds a major part. Okay, now moving towards our lecture, as you all know, as you all have heard that we take antibiotics basically to cure any bacterial infection. कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं. Now what are basically antibiotics? Antibiotics are the agents that are produced by microorganisms and kills or inhibits the growth of other microorganisms. एंटीबायोटिक्स आपको पता होना चाहिए कि जो हम एंटीबायोटिक्स कमर्शियली अवेलेबल फॉर्म में प्रिस्क्राइब जो हमें की गई होती हैं डॉक्टर से, हम उनको यूज़ करते हैं. बेसिकली वो आती कहाँ से हैं? तो सो फार आप लोगों को अब तक ये तो पता चल गया होगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कितने बेनिफिट हैं, ऑल्दो दे आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारे लिए एक पूरी दुनिया खोल दी है रिसर्च की और बेनिफिट्स की. ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत से ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस या नेचुरल सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं जिनका हम बहुत ज़्यादा डिफरेंट फील्ड में कहीं ना कहीं, फॉर एग्जांपल सिंगल सेल प्रोटीन्स को हमने यूज़ कर लिया, एज अ प्रोटीन सोर्स के तौर पे यूज़ कर सकते हैं. एंजाइम्स होंगे. इसी तरह एंटीबायोटिक्स भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही प्रोडक्ट है बेसिकली, जो हम एक सर्टेन ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो प्रोड्यूस करते हैं और वो बेसिकली हम दूसरे ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आइदर किल करने के लिए या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने ही प्रोड्यूस करना है और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे ही इसका एक्शन होना है. These are basically used to treat certain bacterial infections, and this term was first used. The term was first used in 1942 by Selman Waksman. ठीक है, ऑल्दो इसकी डिस्कवरी पहले हो गई थी, वो क्या हुई थी, किसकी हुई थी, वो हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. लेकिन ये एंटीबायोटिक की टर्म सबसे पहले यूज़ की थी सेलमन वॉक्समैन ने. और अगर मैं आपसे इसका एंटीबायोटिक का वर्ड मीनिंग पूछूं या आप इसको देखना चाहें तो आपको क्लियर होगा कि ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, एंटीबायोटिक्स. एंटी इज अगेंस्ट एंड बायोटिक्स मीन्स लाइफ. तो ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स जिस वर्ड से डिराइव हुआ है दैट इज, या जिस वर्ड को देखते हुए इसको ये नेम दिया गया, दैट इज ओपोजिंग लाइफ, अपोज करना, अगेंस्ट लाइफ के. ठीक है, सबसे पहले जो एंटीबायोटिक डिस्कवर हुई थी, एज यू ऑल नो, दैट वाज पेनिसिलिन, जो कि 1929 में एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बाय चांस डिस्कवर की थी. एलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपनी लैब में काम कर रहा था. बेसिकली वो एक डेडली बैक्टीरिया को किल करना चाहता था. जब उसने देखा कि जिस पेट्री प्लेट पे वो काम कर रहा है वहाँ पे एक ब्लू मोल्ड ग्रो कर रहा है ऑन द डिश, उस डिश के ऊपर. अब मैं आपको यहाँ पे साथ साथ इसलिए टर्म्स क्लियर करती जाती हूँ ताकि आगे जाके आपके लिए ईजी हो. अब हम ब्लू मोल्ड की बात करें, मोल्ड. अब आप लोगों को पता होना चाहिए मोल्ड बेसिकली क्या है. मोल्ड फंगस की एक टाइप है. ठीक है, और जब हम फंगस की टाइप की बात करें तो आपको ये क्लियरली पता चल गया कि फंजाई जो हैं दीज आर द मेजर पार्ट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ही बात करें, आइदर फंगस की बात करें, बैक्टीरिया की बात करें, वायरस की बात करें, ये हम सब किस में कंसिडर करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है, अब वो अपनी लैब में काम
कर रहा था किसी डेडली बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जब उसने एक ब्लू मोल्ड को अपनी डिश में ग्रो करते हुए देखा। अब उसने बाद में ये जाना कि ये जो मोल्ड है ब्लूइश किस्म का, ये बेसिकली इसका नाम था पेनिसिलियम नोटाटम। पेनिसिलियम नोटाटम के बीज में नेचुरली पेनिसिलिन प्रोड्यूस होती है, ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब उसने ये नोट किया कि उस जिस पेट्री प्लेट पे वो जिस बैक्टीरिया को किल करना चाह रहा है, वो बैक्टीरिया जब इस मोल्ड के इर्द गिर्द जितना बैक्टीरिया की कॉलोनीज थी, या जितना भी बैक्टीरिया था सॉरी, जो इसके इर्द गिर्द थी, वो क्या हो रही थी, आहिस्ता आहिस्ता डिजॉल्व हो रही थी खुद ही, या डिजॉल्व होना मीन्स आहिस्ता आहिस्ता किल हो रही थी, जिससे उसने ये बात का अंदाज़ा लगाया कि इसमें कोई ना कोई मोल्ड में ऐसा सब्सटेंस है, या ये मोल्ड को ऐसा सब्सटेंस प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से बैक्टीरिया किल हो रहे हैं। Later on, it was extracted and identified as penicillin, और ये वर्ल्ड वॉर की बात है, और उस वर्ल्ड वॉर में सर्टन बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए पेनिसिलिन की स्मॉल डोजेस दी जाती होती थी every 3 hours, and it proved quite beneficial at that time to treat certain bacterial infections, ठीक है। तो इससे अब आप लोगों को पता चल गया कि बेसिकली एंटीबायोटिक्स या अगेंस्ट लाइफ जो ये हमारा एक सब्सटेंस डिस्कवर हुआ था, बेसिकली इसका आइडिया फर्स्ट टाइम कहाँ से आया, जिसको देखते हुए आहिस्ता आहिस्ता साइंटिस्ट को ये पता चला कि डिफरेंट माइक्रोऑर्गेनिजम्स को स्टडी किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है कि वो ऐसे कोई एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं जो दूसरे माइक्रोब्स को किल करने के तौर पे काम आ सके। अब बिफोर गोइंग टूवर्ड्स द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ पेनिसिलिन, मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताती चलूँ कि ये बेसिकली एंटीबायोटिक्स के 3 मेजर क्लासिफिकेशन होती हैं कि वो उनका बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम क्या है, उनका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, और टाइप ऑफ एक्टिविटी क्या है। बैक्टीरियल स्पेक्ट्रम मींस कि वो एंटीबायोटिक जो हमने एक्सट्रैक्ट की है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम अगर होगी तो इट मींस कि वो अब ब्रॉडर रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी ज़्यादा दूसरे बैक्टीरिया को किल कर सकेगी। अगर वो नैरो उसका स्पेक्ट्रम होगा तो इट मींस कि वो नैरो रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कुछ बैक्टीरिया को, सिर्फ कुछ चंद बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो कोई भी यूज़ होगी एंटीबायोटिक, दैट वुड बी कॉल्ड एज नैरो स्पेक्ट्रम, और ब्रॉडर स्पेक्ट्रम जो ज़्यादा रेंज के। अब रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स यू ऑलरेडी नो, या तो हम उसको ओरली लेते हैं या इंजेक्टेबल फॉर्म में लेते हैं। टाइप ऑफ एक्टिविटी, 2 तरह की एक्टिविटी करते हैं, मैंने आप लोगों को बताया, या तो ये किल कर देते हैं बैक्टीरिया को या उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। तो हम लोग साइंटिफिक टर्म्स में 2 टर्म्स यूज़ करते हैं कि वो वाली एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल कर दें उनको हम बोलते हैं, उन एंटीबायोटिक को बोलते हैं बैक्टीरियासाइडल, और वो वाली एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करती हैं उन एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। ओके, ये बेसिकली हम लोग अब आगे एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन में हम लोग मेजर पेनिसिलिन की प्रोडक्शन को पढ़ेंगे, जिससे हमें पता चलेगा जनरली कि एंटीबायोटिक्स की प्रोडक्शन कैसे होती है। ये जनरल उसका स्ट्रक्चर है, ये जस्ट इससे आपने एक दफ़ा गो थ्रू होना है। अब ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम मैंने आपको बताया एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी इसको 2 स्पेक्ट्रम में किया जाता है। नैरो स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीबायोटिक्स, इनमें जो मेजर आ जाती हैं वो है बेंजाइल पेनिसिलिन फॉर एग्जांपल, या बेसिट्रेसिन आपने नाम सुना होगा। ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में क्लोरमफेनिकोल और दूसरी आती है स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। सो नाउ मूविंग टुवर्ड्स मोड ऑफ एक्शन। अब ये एंटीबायोटिक्स जो हैं इनका मोड ऑफ एक्शन क्या है? 3 मोड्स ऑफ इनके एक्शंस है, या तो ये जिस बैक्टीरिया को किल करेंगी या करेंगी वह या तो उनकी डीएनए की सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगी, रेप्लिकेशन को,
या प्रोटीन की सिंथेसिस को, ट्रांसक्रिप्शन को, या